सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज आरोह भाग 2 पुस्तक का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है कवितावली। नई कविता है कवितावली। 2 कविताएं आपके पास हैं बेटा, गोस्वामी तुलसीदास जी की, और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं कविता को पढ़ाने से पूर्व आपको 2-3 सूचनाएँ बता दूँ। सबसे पहली सूचना बेटा ये है कि इस पोयम से ही आपका जो प्रैक्टिकल होता है ASL 12th क्लास के लिए, वो यही लेसन होता है निर्धारित। इसी लेसन से हम फाइल बनवाते हैं। इसी से ही 60% आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं एक बार आपको फिर याद दिला दूं, मैंने जो आपको शब्दार्थ भेजे थे उसमें भी कहा था कि आप एक बार अच्छी तरह से शब्दार्थ याद अवश्य कर लें। कठिन जरूर है पोयम, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टेड है। तो आइए पढ़ते हैं कवितावली। कविता मैंने आपको शब्दार्थ भेजते, कृपया आप उन्हें याद जरूर कर लें। उसके बाद ही आप लोग वीडियो देखा करें और बार बार देखें वीडियो, तब जाकर के आपको याद हो पाएगा आराम से उसका अर्थ। देखते हैं बेटा। किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। कठिन शब्दावली आपको लग रही होगी, नए नए शब्द हैं बिल्कुल, लेकिन हमको पहले शब्दों का अर्थ जानना है। किस भी होते हैं मजदूरी का कार्य करने वाले, मजदूरी का धंधा करने वाले। किसान कुल किसान परिवार हो गया है। बनिक व्यापारी, भिखारी भीख मांगने वाला। भाट दूसरों की बड़ाई करने वाला, एक समाज अलग होता था जो दूसरों की तारीफ करता था। चाकर नौकर चाकर बोला गया। चप्पल नट चंचल नर्तक के लिए बोलते हैं, नर्तक। चोर चोरी करने वाला। चार जो कि एक तरह से चार चेटकी बोला गया, जादूगर जो जादू टोने का काम करते थे और अपना रोजीमर्रा से अपना जीवन यापन करते थे, उनको बोला गया चार चेटकी। तो सबसे पहले बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ, सबसे पहले आपको इस वीडियो को सुनने के बाद सबसे पहले कॉपी में क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। कैसे होगा? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली से अवतरित हैं। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ के प्रसंग। प्रस्तुत कविता में या प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तत्कालीन समाज की आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। अब हम जाएंगे अर्थ में। प्यारे बच्चे, मैं आपको थोड़ा सा शीर्षक जरा हाईलाइट कर दूं। जिस समय तुलसीदास जी थे, अर्थात तुलसीदास जी के टाइम पे समाज की बहुत बुरी हालत थी, उसी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कवितावली में बताया है। तो ध्यान दें, अभी हमने आपको बताया था, वर्ड मीनिंग भी बताए थे, तो ध्यान दें व्याख्या पे। किसी भी किसान कुल, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी तत्कालीन समाज की अत्यंत दयनीय दशा का विवरण देते हुए कहते हैं उस समय के समाज में मजदूर वर्ग, किसान परिवार, बनिया, भिखारी, दूसरों की बड़ाई करने वाला, नौकर चाकर, चंचल नर्तक, चोरी करने वाला, जादूगर यानी कि जादू टोना करने वाले, ये सभी प्रकार के लोग, अर्थात समाज के इस प्रकार के लोग क्या करते थे, क्या परेशान थे? पेट को पड़त, अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए गुण गणत कठिन से कठिन कार्य करते थे। चलत गिर, गिर में होते बड़े पर्वत, पर्वतों को भी लांघते थे। अर्थात तत्कालीन समाज के लोग अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए कठिन से कठिन कार्य करते थे। समाज का कोई भी व्यक्ति सुखी जीवन नहीं जी रहा था। अटत गहन गन, शिकारी के रूप में भ्रमण करते थे। बोला गया अटत गहन गन, शिकारी के रूप में क्या, अहन दिन भर अखेट की शिकार करते थे। उस समय के लोग अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए दिन भर शिकारी के रूप में शिकार करने के लिए जंगलों में जाते थे और अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए विभिन्न प्रकार के कठिन से कठिन कार्य करते थे। अगली लाइन हम जो है अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।